गाइस, क्या आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो? क्या आपने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए जॉब ढूंढ रहे हो? सीसीएनए का कोर्स करना चाहते हो? तो गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है। ये जो वीडियो सीरीज मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें जो भी चीजें आपको सिखाई जाएगी वो एज पर सिस्को सिलेबस के हिसाब से सिखाई जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ये सिस्को की ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है। और ये सीसीएनए 200-301 का वर्जन 1.1 का ऑफिशियल सिलेबस है। तो इस वीडियो कोर्स में जो भी आपको सिखाया जाएगा वो एज पर सिस्को सिलेबस के हिसाब से सिखाया जाएगा। ओके। तो ये एक वीडियो सीरीज में बनाने जा रहा हूँ। एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए गाइस। और वीडियो सीक्वेंस में बनेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो इसको ध्यान से फॉलो करिए अगर आपको एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो गाइस, मैं हूं सुहेल खान, नेटवर्क इंजीनियर। आई हैव 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग एज अ नेटवर्क इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन नेटवर्किंग। ओके। तो चलिए कोर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सीसीएनए 200-301 वर्जन 1.1 मतलब ये सीसीएनए जब शुरू हुआ तो वर्जन 1 आया था। ये इसका रिवाइज वर्जन है। ठीक है। और सीसीएनए का जो एग्जाम होगा वो 120 मिनट का होगा। और ये एग्जाम टॉपिक है। मतलब नॉर्मली जब कोई भी इंसान सीसीएनए करता है, राइट, तो क्या प्रॉब्लम आती है? तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसको सीसीएनए पढ़ा दिया जाता है, फिर जब उसको एग्जाम देना होता है तो वहां पे उसको बहुत डिफिकल्टीज आती है। क्यों? क्योंकि उसको जो पढ़ाया गया है वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। ये राउटिंग होता है, ये स्विचिंग होता है, ये बेसिक्स होता है, राइट। उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। तो एग्जाम टॉपिक के हिसाब से उसको नहीं पढ़ाया गया है। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों को एग्जाम टॉपिक के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ाऊंगा। और जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसको रियल टाइम से मैं रिलेट करके आपको दिखाऊंगा कि ये चीज जो हमने पढ़ी ये रियल टाइम में इस तरह से काम करती है। ठीक है। और एक एक चीज, जैसे कि आप अगर देखोगे यहाँ पे तो सीसीएनए का जो सिलेबस है, एग्जाम टॉपिक जो है, ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है। नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। अब अगर मैं एक ऑन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ऑन करता हूँ फर्स्ट वाला, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि राउटर। तो अगर मैं डायरेक्टली राउटर से शुरू करूंगा गाइस तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो मैं आप लोगों को बेसिक से शुरू करूंगा, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, नेटवर्किंग का एन भी अगर आपको नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। मैं एकदम ही स्क्रैच से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है। इसने राउटर से बोला है, लेकिन राउटर समझने से पहले आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद में एक एक चीजें यहाँ पे आपको टिक करा करा के पढ़ाई जाएगी कि आज ये हमने पढ़ा है, आज ये पढ़ा है, आज ये पढ़ा है। ये सारी चीजें आपको मार्किंग करा करा कर पढ़ाई जाएगी। और ये करीब करीब 10-12 लेक्चर जब हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो हमने ये चीजें जो है कंप्लीट कर ली है। क्योंकि 10 लेक्चर तक तो मैं आपका फाउंडेशन बिल्ड करूंगा। तो अपना फाउंडेशन को गाइज अच्छे से बिल्ड करिए, लेक्चर को अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। ओके। और हर वीडियो में मैं आपको रिलेट करूंगा कि इस टॉपिक से इंटरव्यू में वो क्या पूछ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा इस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से हम लोग जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आईटी एक्सपर्ट, ये हमारे क्लास का नाम है, ये मेरा मोबाइल नंबर है गाइस। जिस किसी को भी मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना है वो मुझसे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकता है। सीसीएनए का हम लोग कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं? हम सीसीएनए का 200-301 का कोर्स करने जा रहे हैं गाइस। ठीक है। 200-301 का कोर्स हम करने
जा रहे हैं, जिसमें सीसीएनए का वर्जन 1.1 हम करने जा रहे हैं। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क, व्हाट इज लैन, ठीक है। तो गाइस, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि लैन क्या होता है। तो आपके पास में वो बताने के लिए कुछ होना चाहिए कि भाई लैन क्या होता है, एंड जो भी चीजें हैं लैन से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका डेफिनेशन है, अ लैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन स्मॉल एरिया लाइक योर होम, योर ऑफिस, स्कूल। अब ये क्या बोल रहा है, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझ लेते हैं कि हमारा ये एक एरिया है। मुझे बोर्ड ओपन करने दीजिए गाइस, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि ये हमारा घर है, ठीक है। और मेरे घर के अंदर मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स है। ये मेरा एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और मेरे पास प्रिंटर्स पड़े हुए हैं, स्कैनर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे मेरे पास डिवाइसेस है, लैपटॉप है, ठीक है। ये मेरे एक रूम के अंदर है। अब मुझे इनको कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मार्केट में एक डिवाइस आती है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे दिखती है, गूगल पे से बहुत सारी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब ये मेरे घर में इतनी सारी डिवाइसेस पड़ी है, मेरा एक रूम है, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम लोग एक रूम के अंदर है, मेरा होम है ये, ठीक है। और मेरे होम में इतने सारे कंप्यूटर्स मेरे पास में रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्विच खरीद करके लेके आऊंगा। अब स्विच में भी बहुत सारे स्विचेस होते हैं। हम जिस स्विच के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो होम है भले से, लेकिन मैं आपको एंटरप्राइज स्विच में जो यूज होता है स्विच, वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंपनी में क्या होता है कि अगर आपकी एक छोटी सी ऑफिस है, एक कैबिन रखी हुई है या एक फ्लोर है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक स्विच खरीद के लेके आते हैं। अब स्विच क्या है, कैसा दिखता है, डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि वो कैसे दिखता है, ठीक है। तो मैं एक स्विच खरीद के लेके आया, फिर क्या होगा, फिर ये जितनी भी डिवाइस होगी, लैन केबल, लैन केबल कौन सा केबल होता है? इंटरनेट। आपने इंटरनेट का केबल देखा होगा, आपके घर में लगता है, मैं आपको वो केबल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, सारी चीजें जो है वो लैन केबल की मदद से स्विच पे कनेक्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, ये स्विच की मदद से ये जितने भी कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप्स है, प्रिंटर है, स्कैनर्स है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई अब। और अब ये एक दूसरे से फाइल शेयरिंग कर सकती है ना, कुछ भी, कोई भी कम्युनिकेशन कर सकती है। तो अगर लैन की एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये एक सेम रूम में होना चाहिए, सेम फ्लोर पे होना चाहिए, और एक सेम बिल्डिंग में होना चाहिए। तो मतलब अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये सपोज ये पूरी बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल फ्लोर्स है, और हर फ्लोर पे समझ लो बहुत सारे कंप्यूटर्स है, 100 कंप्यूटर हर फ्लोर पर है, जो स्विच की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट। अच्छा, ये स्विच क्या है मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई ये एक फ्लोर का स्विच दूसरे फ्लोर से कनेक्ट होगा, दूसरे का तीसरे से, इस तरह से स्विच टू स्विच कनेक्ट अगर मैं करूँ, तो हर फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर्स है तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कहा जाएगा कि ये बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लैन पर कनेक्टेड है। तो लैन का मतलब क्या होता है, लैन एक एक नेटवर्क का नाम है।
अक्सर लोगों को लगता है कि लैन एक डिवाइस है, नहीं। लैन जो है ये एक नेटवर्क का नाम है। कौन सा नेटवर्क? अगर मेरा घर है, मेरे घर में दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये दो कंप्यूटर एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, एक फ्लोर है, एक पूरा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है पूरा, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। अब अगर इन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ स्विच, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये फ्लोर पे जितने भी कंप्यूटर है, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, अगर एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर्स अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लैन पर कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेट। तो लोकल एरिया नेटवर्क ये कोई डिवाइस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट निकाल दो। ठीक है। स्विच एक डिवाइस होती है, राउटर एक डिवाइस है, कंप्यूटर एक डिवाइस है। लैन जो है ये एक नेटवर्क का नाम है, एक छोटे से नेटवर्क का नाम है ये। ठीक है। तो अगर एक दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर है, अगर एक रूम में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनको लैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। एक फ्लोर पे कनेक्टेड है तो लैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। एक सेम बिल्डिंग में कनेक्टेड है तो लैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। एक कैंपस है, आपका कॉलेज है, सपोज ये आपके कॉलेज का कैंपस है, इसके अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स आती है, तो उसको कैन भी कहा जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क भी उसके कहा जाता है। बट फिजिकली अगर हम लोग देखेंगे तो सब वो लैन में ही आता है। लैन की कनेक्टिविटी ही बिल्डिंग टू बिल्डिंग होती है। थियोरिटिकली उसको कैन कहा जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, कैन। खैर उसमें हमको जाना नहीं है, हमें सिर्फ लैन समझना है फिलहाल। ठीक है। तो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जैसा आपके घर में जिस वाईफाई से आप कनेक्टेड हो, आपके घर में मल्टीपल मोबाइल्स है, चार पांच मोबाइल है, आपके मम्मी डैडी आपके मोबाइल्स है, राइट। आपका लैपटॉप है जो उससे कनेक्टेड है उसी वाईफाई से। तो आपका जो एक रूम है, उस रूम में सारे लोग वाईफाई से कनेक्टेड है। तो आपका जो रूम है ये इसको कहेंगे कि जितने भी मोबाइल फोन्स और लैपटॉप एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। ओके। अभी मैं आपको डिवाइस दिखाने वाला था कि डिवाइस कौन सी होती है लैन। ठीक है। तो ये हो गया लैन। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्विच कैसी दिखती है, वो लैन केबल कैसा दिखता है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी एग्जाम टॉपिक के हिसाब से होगी, प्लस बेसिक भी कवर किया जाएगा। और मैं यहाँ पे रियल टाइम से आपको रिलेट करूंगा कि रियल में कैसे वो चीजें दिखती है और कैसे यूज होती है। ठीक है। तो चलिए उसे देखते हैं। तो ये डिवाइस अगर आप देखोगे तो स्विच देखो ऐसी दिखती है, इसे स्विच कहते हैं गाइस। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? स्विच। ये बाजू में जो मैंने डायग्राम बनाया हो, ये इसका ही है। ये वो डिवाइस है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो स्विच जो है वो ऐसा दिखाई देता है गाइस। ये इसको कहते हैं स्विच। ठीक है। रियल स्विच जो कंपनी में यूज होता है एंटरप्राइज में, वो ऐसे कुछ दिखाई देता है। और इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, देखो ये पोर्ट्स है, ये बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो यही वो पोर्ट होते हैं जहां से जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया यहाँ पे कि एक स्विच होगा, उसके मल्टीपल पीसीज जो होंगे वो कनेक्टेड होंगे, राइट। तो ये वो स्विच है। सपोज अगर मेरे पास अभी कंप्यूटर है, सपोज मेरे पास ये एक कंप्यूटर है, ये दो कंप्यूटर है, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स है। अब मुझे उनको ये स्विच से कनेक्ट करना है तो लैन केबल होता है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो लैन केबल की मदद से मैं उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब क्या होगा, अगर ये कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से अगर बात करनी है तो स्विच के मदद से उसके पास डेटा चला जाएगा, लाइक दिस। समझे? तो ये होती है स्विच, ऐसी दिखाई देती है। आगे इसके बारे में बहुत ब्रीफ में भी मैं बताऊंगा कि स्विच क्या है, वो कैसे काम करती है, ये पोर्ट का क्या काम होता है, ये पोर्ट का क्या काम होता है, सब मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा।
अभी हम स्विच नहीं समझ रहे, अभी हम लैन समझ रहे हैं, इसलिए मैं उसके डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और लैन में जो डिवाइस यूज होती है, उस डिवाइस का नाम है स्विच। और स्विच ऐसा दिखाई देता है कुछ। ठीक है, यही वो डिवाइस है जिससे प्रिंटर, स्कैनर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें इससे कनेक्टेड होती है। ठीक है नाउ, तो ये तो हो गया लैन, और ये हो गई स्विच। स्विच के बारे में हम डीप भी आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका स्विच। मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। और ये हो गया आपका लैन। सेम इसी तरह से एक दूसरे तरह का नेटवर्क होता है, उसका नाम होता है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको मैन कहते हैं। तो देखो, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर कनेक्टिविटी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर है, अगर वो एक रूम में है, एक फ्लोर पर है, एक से बिल्डिंग में है, तो उनको लैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। ठीक है, और लैन में जो डिवाइस यूज होती है उसे स्विच कहा जाता है। अच्छा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लैन केबल, जैसा कि ये स्विच तो मैंने आपको दिखा दिया कि स्विच कैसे दिखता है। ठीक है, लैन केबल क्या होता है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको लैन केबल भी दिखा देता हूँ कि लैन केबल दिखता कैसे। ठीक है, देखो ये केबल आपने देखा होगा गाइस, ये केबल आपने बहुत बार देखा होगा, आपके घर में, ऑफिस में। यही यही वो केबल होता है जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होता है। अक्सर इसको लैन केबल कहा जाता है गाइस। ठीक है, ये केबल आपने अक्सर आपके ऑफिस में, घर में देखा होगा मल्टीपल टाइम्स। इसको लैन केबल कहते हैं। और यही लैन केबल होता है जो यूज होता है, आपका जो पीसी होता है, पीसी से स्विच में जाकर के वो कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लैन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि मैन क्या होता है। अच्छा, अगर आपको कुछ कुछ भी डाउट है इस टॉपिक रिलेटेड, कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ पूछना है, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, तो कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बताइए। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो। ठीक है, सीसीएनए रिलेटेड, क्योंकि ये सीसीएनए की सीरीज में बना रहा हूँ। ठीक है, और कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं दूंगा उसके, आप भी कुछ डाल सकते हो कि सर ये भी मुझे कभी पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट होता है गाइस मैन। अब ये मैन क्या होता है? मैन का मतलब इंसान नहीं होता है। ठीक है, तो मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या है? ये भी एक तरह का नेटवर्क है, जैसा लैन एक तरह का नेटवर्क है, राइट? उसी तरह से ये जो मैन है, ये मैन भी एक तरह का नेटवर्क है गाइस। ठीक है, ये भी एक तरह का नेटवर्क है। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपकी, जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं मुंबई का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं मुंबई में रहता हूँ। अभी मुंबई में सपोज मल्टीपल लोकेशंस है। एक एक लोकेशन है, मैं ऐसे लोकेशन का नाम लूंगा जो सभी को पता हो। ठीक है, एक है सीएसटी, जिसको हम लोग बीटी कहते हैं। एक जगह सीएसटी है, एक जगह दादर है। ये दादर और सीएसटी, ये बहुत जाना माना नाम है मुंबई में रेलवे स्टेशन का। तो मेरी एक ऑफिस है सीएसटी में, और मेरी दूसरी ऑफिस है दादर में। ठीक है, ये दो ऑफिस है मेरी। अब मुझे इन दोनों ऑफिस के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए। अब वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो या वो प्राइवेट कनेक्टिविटी हो, मेरी दो ऑफिस है, सेम सिटी के अंदर है, लेकिन मुंबई के ही अंदर है, अलग अलग जगह पर है। ठीक है, मैं डायग्रामेटिकली बताऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो जगह तो है नहीं, लेकिन मैं साइज में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरी
एक ऑफिस है, नहीं मेरे पास डायग्राम ऑलरेडी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है डायग्राम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ये मेरी एक ब्रांच ऑफिस है जो भायकल्ला में, मतलब ये एक जगह है मुंबई में, एक जगह है उसका नाम भायकल्ला है, ठीक है। और एक दूसरी जगह है उसका नाम दादर है। तो मेरी एक ब्रांच ऑफिस जो है वो भायकल्ला के अंदर है, और यहाँ पे हमने स्विच लगा के रखा हुआ है लैन कनेक्टिविटी के लिए, और सभी लोग उस स्विच से कनेक्टेड है और अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी ब्रांच ऑफिस है मेरी दादर में। दादर में भी हमने स्विच लगा करके रखा हुआ है, और वहां के यूजर्स भी एक दूसरे से उस स्विच की मदद से बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे इन दो ब्रांच ऑफिस को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सर्विस प्रोवाइडर के पास, इसको हम लोग आईएसपी कहते हैं या एसपी कहते हैं। आईएसपी मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और और एक होता है एसपी, सर्विस प्रोवाइडर, जो एक प्राइवेट लीज लाइन देता है। आजकल दोनों भी सेम आदमी ही देता है। आजकल आईएसपी जो है वही सर्विस प्रोवाइडर भी है, वही आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है, ठीक है। अब क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा, सॉरी गाइस। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सर्विस प्रोवाइडर के पास। ये लो, ये बना लेते हैं भाई, वैसे मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ, बट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊंगा सर्विस प्रोवाइडर के पास कि भाई मेरी दो ब्रांच ऑफिस है। अच्छा, मैं इंटरनेट भी ले सकता हूँ, मैं एक लोकल इंटरनेट ले लिया, वहां से इंटरनेट ले लिया, वो भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक प्राइवेट लाइन की बात कर रहा हूँ कि एक प्राइवेट कनेक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, तो मैं जाऊंगा सर्विस प्रोवाइडर के पास, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर को बोलूंगा कि भाई मेरी दो ब्रांच ऑफिस है, एक दादर में है एक भायकल्ला में है, मुझे इनके बीच प्राइवेट कनेक्शन चाहिए। ये महंगा होता है, आपके इंटरनेट के जैसा नहीं होगा कि 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना, ये नहीं, लाखों में इसके चार्जेस होते हैं, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं आपको कनेक्शन देता हूँ। फिर क्या होगा, मेरे और सर्विस प्रोवाइडर के बीच, जैसे कि मैंने आपको बोला था ये सब रियल होता है, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं। तो मेरे और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में क्या होगा, एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन होगा कि ठीक है भाई, आपने 365 डेज के लिए आपने ये लिंक खरीदा है, ये 500 MBPS का कनेक्शन आपने मुझसे खरीदा है, और ये 24/7 चलेगा, है ना। जरा सी भी डाउन टाइम आए तो मैं उस पर क्लेम कर दूंगा। ऐसा इस तरह से सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन होता है कस्टमर के बीच और सर्विस प्रोवाइडर के बीच। और एक एक चीज देखो, अगर आप ये देखोगे तो ये क्या चीज है, इसको कहते हैं पॉप लोकेशन, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस लोकेशन। मतलब मतलब क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, ऐसा कोई भी कहीं पे भी कनेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसने गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे पेड किए होते हैं, उसके पास लाइसेंस होता है, तो वो रोड खोद खोद के पूरे मुंबई में, पूरे दिल्ली में, है ना, सब जगह उसने अपने केबल्स बिछाए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नहीं कनेक्शन डाल सकता, तो उसने अपने केबल्स बिछाए रहते हैं उन पे, ठीक है। और क्या होता है, हर जगह उसकी एक ऑफिस होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ऑफिस उसकी भायकल्ला पर है, दूसरी दादर पर है, तीसरी कहीं पर है, ऐसा पूरे मुंबई में हर जगह उसकी ऑफिस होगी। उस ऑफिस को कहते हैं पॉप लोकेशन, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने उससे कनेक्शन मांगा कि भाई मुझे भायकल्ला से दादर में मुझे कनेक्शन चाहिए, तो वो क्या करेगा, भायकल्ला में जो नियर बाय ऑफिस होगी वहां से वो मुझे कनेक्शन देगा, लाइक दिस, ऐसे। और दादर में जो नियर बाय ऑफिस होगी वहां से वो मुझे कनेक्शन देगा, ऐसे। तो रियल में ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे भायकल्ला से दादर कोई डेटा भेजना है, कोई फाइल है जो मुझे शेयर करनी है या सेंड करनी है,
तो ये सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये फाइल है, ठीक है। तो ये फाइल इस कंप्यूटर के ऊपर है, यहां से वो फाइल जाएगी स्विच के पास, स्विच से हो जाएगी राउटर के पास, राउटर से वो जाएगी सर्विस प्रोवाइडर के राउटर के पास, फिर वहां से वो सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से होते 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 वो दादर पहुंचेगी, दादर में वो जाएगी सर्विस प्रोवाइडर के राउटर के पास, वहां से वो जाएगी मेरे राउटर के पास, मेरे राउटर से वो जाएगी स्विच पे, और स्विच से उस पीसी के पास जाएगी जहां उसको जाना है। तो इस तरह से जो है कनेक्टिविटी आपकी होती है मैन में, ठीक है। तो मैन का मतलब क्या, मैन मतलब क्या, कैसा नेटवर्क, मैन मैन की कंडीशन है, मैन की कंडीशन क्या है कि एक सिटी में होना चाहिए और अलग अलग लोकेशन पे होना चाहिए। अब जैसा एक ऑफिस भाईकल्ला पे है, दूसरी ऑफिस दादर पे है, तो भाईकल्ला और दादर ये जो दो ऑफिस है ये एक दूसरे से ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है, भाईकल्ला अलग जगह पर है, दादर अलग जगह पर है, लेकिन दोनों भी मुंबई के ही अंदर है। अगर अलग अलग जगह पर है और सेम सिटी में है और अलग अलग जगह पर है, फिर भी अगर एक दूसरे से किसी नेटवर्क पर कनेक्टेड है, नो मैटर वो इंटरनेट होने दो या वो प्राइवेट लाइन होने दो, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सेम सिटी में है, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये दो ब्रांच ऑफिस एक दूसरे से मैन के नेटवर्क पर कनेक्टेड है। समझा? अच्छा, और एक चीज, मैन में क्या होता है कि ठीक है मैंने तो उसको बोला कि भाई मुझे कनेक्टिविटी चाहिए नोड, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर उसका एक इंजीनियर होगा सर्विस प्रोवाइडर का, वो आएगा और वो मेरे लोकेशन पे आके एक डिवाइस इंस्टॉल करेगा, उस डिवाइस को कहते हैं राउटर। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, राउटर गोल्ड नहीं होता है, फॉर गॉड सेक। अक्सर बच्चे जिन्होंने सिर्फ कोर्स किया होता है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सिर्फ लेके गए होते हैं, उनको लगता है राउटर गोल्ड होता है। सॉरी, मैं आपको अभी इमेज दिखाऊंगा कि एक्चुअली में राउटर कैसा हो, राउटर भी स्विच के जैसा ही होता है, स्क्वायर होता है, गोल राउटर का सिंबल होता है गाइस। समझ में आया? ताकि स्विच और राउटर में बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो ये डिफरेंशिएशन करने के लिए राउटर का सिंबल गोल बनाया है। तो राउटर गोल नहीं होता, ठीक है। वो घर का एडीएसएल राउटर आप समझते हो ऐसा है, तो ऐसा ऐसा नहीं होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो कैसा होता है एग्जैक्टली exactly। तो सर्विस प्रोवाइडर का इंजीनियर आएगा, वो मेरे पास में एक राउटर को इंस्टॉल करेगा और उस राउटर को स्विच से कनेक्ट कर देगा वो। सिमिलरली दूसरे लोकेशन पे भी राउटर इंस्टॉल्ड होगा और वो यहाँ पे लगा देगा। ये राउटर मेरा भी हो सकता है या सर्विस प्रोवाइडर से मैंने भाड़े पे लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा करके केसेस में ये हमारा होता है, हम उसको देते हैं, ये हमारा राउटर है, आप सिर्फ कनेक्शन दो, हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और ये जो कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो बीच में ये डायग्रामेटिकल है, रियल में ऐसा गया हो, रियल में ये ऐसा ऐसा दिखता है, डायग्रामेटिकली ऐसा हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि मैन के अंदर में जो मेन डिवाइस है, जो मेजर डिवाइस है, जो मैन को इनेबल करती है कि ठीक है एक ब्रांच से आप दूसरी ब्रांच में बात कर सकते हो, उस डिवाइस का नाम है राउटर। क्योंकि अगर राउटर नहीं होता तो दूसरे नेटवर्क में डेटा कैसे जाता। वैसे मैं एक पॉइंट में सिर्फ अगर बताऊं, राउटर में आपको बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूं आगे। राउटर मतलब क्या, राउटर मतलब एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो अलग अलग नेटवर्क में बात करने के लिए यूज होता है। फॉर अलग अलग नेटवर्क का मतलब वो भी आपको आईपी एड्रेसिंग टॉपिक में समझेगा आगे, बट एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो सपोज यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे 192 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अब ये 10 एक अलग नेटवर्क है, 192 ये एक अलग नेटवर्क है। अगर आपको दो अलग अलग नेटवर्क में बात करनी है, तो ऐसे केस में जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज होती है वो होता है राउटर। तो एक पॉइंट में अगर हम बोले कि राउटर क्या है, तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग नेटवर्क में
बात करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है। अच्छा, अब राउटर दिखता कैसे है? ठीक है, तो लेट मी शो यू कि राउटर कैसे दिखता है। ठीक है। ये देखिए गाइस, ऐसा दिखता है राउटर। तो राउटर गोल नहीं होता है, प्लीज। इंटरव्यू में जाकर के एक बच्चे के सामने रख दिए कि ये कौन सी डिवाइस है, यही डिवाइस रखी, और उसे पूछे ये कौन सी डिवाइस है। अब वो बोल रहा है कभी ये स्विच है, बोलता है नहीं नहीं ये राउटर है। ऐसा नहीं करना गाइस। ठीक है। एक अच्छी जगह से ट्रेनिंग लेकर आप जाइए। तो राउटर ऐसा दिखता है, ये होता है सिस्को का राउटर। ये भी बहुत ओल्ड मॉडल, अब तो ये यूज भी नहीं होता, लेकिन एक दिखाने के लिए मैं आपके लिए एक इमेज रखा हूँ कि राउटर ऐसा दिखता है। ये होता है राउटर। ठीक है। और यही वो डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क में बात कराने के लिए यूज होता है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, तो फिर स्विच क्या करता है? देखो ये स्विच है, ये स्विच क्या करता है फिर? स्विच का काम होता है सेम नेटवर्क में बात कराना। सेम नेटवर्क का क्या मतलब होता है? सेम नेटवर्क का मतलब होता है कि जैसे कि अभी आपके पास में ये एक पीसी है। ठीक है। ये दूसरा पीसी है। ये तीसरा पीसी है। ठीक है। तो अभी आपको समझेगा नहीं, जब आप आगे चल के आईपी एड्रेसिंग समझोगे तब आपको समझ में आएगा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सिंपल बना के बताने के लिए। तो ये देखो, ये पीसी है, इसका आईपी मान लेते हैं, इसका आईपी है 10.0.0.1। इसका आईपी है 10.0.0.2। इसका आईपी है 10.0.0.3। तो इसको कहते हैं गाइस सेम नेटवर्क। ये तीनों भी पीसी जो है, ये सेम नेटवर्क में, ये भी 10 नेटवर्क में, ये भी 10 नेटवर्क में, ये भी 10 के ही नेटवर्क में। 10 के नेटवर्क का आईपी नंबर 1 है, ये 10 के नेटवर्क का आईपी नंबर 2 है, ये 10 के नेटवर्क का आईपी नंबर 3 है। इसको बोलते हैं सेम नेटवर्क। तो जब भी आपको सेम नेटवर्क में बात कराना होता है, तो आप जो डिवाइस को यूज करोगे उसका नाम होता है स्विच। और जब भी आपको अलग नेटवर्क में बात करानी होती है, तो जिस उस डिवाइस का नाम होता है राउटर। आई होप एक बेसिक चीज क्लियर हो गई है। तो इंटर अच्छा, मैं आपको बोला था कि मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं कहीं पे कुछ भी जो टॉपिक है मैं बता सकता हूँ। ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि व्हाट इज स्विच, व्हाट इज राउटर। मैं आपको आगे पूरा इन डेप्थ भी बताने वाला हूँ, स्विच क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका मैक टेबल कैसे बनता है, राउटर क्या है, वो कैसे काम करता है, सारी चीजें। अभी बस एक बेसिक चल रहा है, तो मैं एक 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 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि ये क्या है। तो वो पूछेगा कि व्हाट इज स्विच। तो आप बोलना कि गाइस स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन इन सेम नेटवर्क। स्विच एक नेटवर्किंग की डिवाइस है जो सेम नेटवर्क में बात कराने के लिए यूज होती है। फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो लाइक आई हैव 3 PC 4 PC which is there in my same room having same network IP address. If I want to connect this IP address, तो लेकिन इतना मत जाना, ज्यादा नॉलेज होगी तो ही जाना। एक एक वर्ड में अगर आप बोलोगे तो स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस इन अ सेम नेटवर्क। एंड राउटर इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस which is used to provide communication in different networks. ओके। ये एक पॉइंट है। आगे आगे जैसे जैसे आप ये वीडियोस देखते जाओगे, इस कोर्स को फॉलो करते जाओगे गाइस, आपको समझते जाएगा। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करना गाइस, जिसको इसमें करियर बनाना है, क्योंकि मैं इसमें इंटरव्यू की टिप्स भी दे रहा हूँ, रियल टाइम भी बता रहा हूँ। तो ये काफी एक काम का कोर्स आपके लिए होने वाला है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हमारा कोर्स आपको कैसे लगा। ठीक है। तो ये हो गई स्विच, जो सेम नेटवर्क में बात कराती है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया राउटर स्विच लैन में यूज होता है, राउटर मैन में यूज होता है। ठीक है। तो मैन हमने सीखा कि सेम सिटी में होना चाहिए। ठीक है। अलग अलग जगह पर है, अगर फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उनको मैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा।
सेम इसी तरह से गाइस एक होता और मैन की डिवाइस कौन सी होती है, राउटर। राउटर एक डिवाइस है, ये यूज होता है मैन में एक ब्रांच ऑफिस से दूसरी ब्रांच ऑफिस में बात कराने के। फिर एक होता है वैन। अब ये वैन क्या होता है, तो गाइस वैन भी सेम होता है जैसा आपने मैन देख। बस मैन और वैन में फर्क ये है कि वैन में क्या होता है, मैन की जगह अगर मैं इसको कट करके वैन, तो वैन में क्या होगा, वैन में बस अलग चीजें ये होगी कि एक ऑफिस मेरी समझो ना मुंबई में है, और मेरी दूसरी ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, या फिर मेरी एक ऑफिस इंडिया में है और मेरी जो दूसरी ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। तो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर अगर वो अलग अलग सिटीज में है या अलग अलग कंट्रीज में है, इसके बावजूद अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी भी नेटवर्क पे, इंटरनेट पे कनेक्टेड है, प्राइवेट लाइन से कनेक्टेड है, वीपीएन से कनेक्टेड है, तो ऐसा कहा जाएगा कि ये दो ब्रांच ऑफिस एक दूसरे से वैन पर कनेक्टेड है, वाइड एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। तो लैन का मतलब कनेक्टिविटी इन सेम रूम, सेम फ्लोर, सेम बिल्डिंग, सेम कैंपस। मैन का मतलब कनेक्टिविटी इन सेम सिटी, एक शहर, एक शहर है उसके अंदर अलग अलग लोकेशन पे आपके ऑफिस है, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उनको मैन पे कनेक्टेड कहा जाएगा। और वैन का मतलब है कि आपकी ब्रांच ऑफिस अलग अलग सिटीज में है, अलग अलग कंट्रीज में है, इसके बावजूद भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैन इंटरनेट पे कनेक्टेड है, वीपीएन से कनेक्टेड है, प्राइवेट लाइन से कनेक्टेड है, नो मैटर, बट कंडीशन अगर मैच हो गई तो वो वैन पे कनेक्टेड कहा जाए। और वैन में भी जो मेजर डिवाइस होती है वो होता है गाइस राउटर। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक लेक्चर नंबर 1 था, और इसी तरह से मैं आपका पहले फाउंडेशन बिल्डअप करूंगा, और जो भी चीजें आपको सिखाई जाएगी वो एज पर सिस्को के एग्जाम टॉपिक के हिसाब से सिखाई जाएगी, प्लस बेसिक भी कवर करूंगा और इंटरव्यू की टिप्स भी मैं आपको दूंगा कि इस टॉपिक रिलेटेड इंटरव्यू में आपको ये पूछेगा तो आपको ये बोले। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा गाइस तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और कमेंट्स में सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 2।